नमस्कार सभी को। मैं मत्तू केवट। मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 5वीं विषय गणित के अंतर्गत दिनदर्शिका, कक्षा 5वीं स्कॉलरशिप बुद्धिमत्ता के अंतर्गत दिनदर्शिका कैलेंडर, इस घटक का मैं अध्ययन आपको कराने वाला हूं। तो आप इसके बारे में पूर्व वीडियो में आप जान चुके हैं। और अब देखिए, प्रश्न पहला है इसके अंतर्गत कैलेंडर से संबंधित प्रश्न किस तरह से आते हैं और उसे हमें किस तरह से उसे ध्यानपूर्वक हल करना रहता है। तो पहला प्रश्न है, देखिए, कल बुधवार को सलमा का जन्म दिवस था, तो कल कौन सा दिन होगा। प्रश्न को 2 से 3 बार उसको पढ़ना रहता है आपको, और इसमें उत्तर दिया हुआ है, 4 पर्याय दिए रहते हैं। पहला पर्याय देखिए गुरुवार है, दूसरे पर्याय पे शनिवार है, तीसरे पर्याय पे शुक्रवार और चौथा पर्याय मंगलवार है। अर्थात इन 4 पर्याय में से कोई एक उत्तर सही है। प्रश्न को फिर से देखिए, कल बुधवार को सलमा का जन्म दिवस था अर्थात बीता हुआ कल, यहाँ भूतकाल, आपको वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यकाल। तो यहाँ लिखा है कि कल बुधवार को सलमा का जन्म दिवस था, तो कल कौन सा दिन होगा। अर्थात यहाँ आने वाले कल के बारे में। कल 2 होते हैं, एक बीता हुआ कल, एक आने वाला कल। तो यहाँ था अर्थात ये भूतकाल से संबंधित है। कल माने क्या था, कल बुधवार था, तो आज कौन सा दिन होगा। आज अर्थात आज कौन सा दिन होगा, आज गुरुवार होगा। कल जब बुधवार था तो आज गुरुवार होगा। कल, आज, फिर वापस कल, फिर कल कौन सा दिन होगा। कल अर्थात बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार होगा। अर्थात इस प्रश्न का उत्तर पर्याय क्रमांक 3 जो ये सही उत्तर है कि कल बुधवार को सलमा का जन्म दिवस था, तो कल कौन सा दिन होगा। ये कल अर्थात आने वाला कल, तो आने वाला कल शुक्रवार होगा। अर्थात पर्याय क्रमांक 3 जो है ये इसका सही उत्तर है। कल, आज और कल, इस तरह से हमें इसमें तर्क लगाना है कि कल जो बीता वाला कल है, बुधवार था, तो आज गुरुवार होगा। तो परसों, आज के बाद आने वाला कल, तो शुक्रवार होगा। तो इस तरह से इस प्रश्न का उत्तर पर्याय क्रमांक 3 जो है ये सही उत्तर है कि कल बुधवार को सलमा का जन्म दिवस था, तो कल कौन सा दिन होगा, कल शुक्रवार होगा। पर्याय क्रमांक 3 जो है यह इसका सही उत्तर है। दिनदर्शिका के अंतर्गत प्रश्न क्रमांक 2 है, देखिए, यदि स्वतंत्रता दिवस बुधवार को है तो शिक्षक दिवस का वार कौन सा होगा। प्रश्न है कि यदि स्वतंत्रता दिवस जो है बुधवार को है तो शिक्षक दिवस कौन से वार को होगा। इसमें 4 पर्याय दिए गए हैं। देखिए, पहला पर्याय है शनिवार, दूसरा पर्याय है मंगलवार और तीसरा पर्याय है बुधवार, चौथा पर्याय है गुरुवार। इन 4 पर्याय में से कोई एक सही उत्तर हमको चुनना है कि स्वतंत्रता दिवस बुधवार को आ रहा है तो शिक्षक दिवस किस दिवस को आएगा। तो स्वतंत्रता दिवस देखिए 15 अगस्त को होता है, इसकी जानकारी है आप लोगों को। स्वतंत्रता दिवस ये कब आता है, ये 15 अगस्त को होता है। और शिक्षक दिवस कब है, देखिए, शिक्षक दिवस जो है ये 5 सितंबर को होता है। शिक्षक दिवस 5 सितंबर को आता है। इसकी हमें जानकारी है कि 15 अगस्त जो है
ये हमारा स्वतंत्रता दिवस है और शिक्षक दिवस 5 सितंबर को आता है। तो इस प्रश्न को वार निकालने के लिए हमें करना क्या है, देखिए। अब अगस्त महीना जो है ये कितने दिनों का होता है? 30 दिनों का होता है। अगस्त महीना 30 दिनों का होता है। तो ध्यान से हम देखते हैं कि स्वतंत्रता दिवस जो है ये 15 अगस्त को आता है और शिक्षक दिवस जो है ये 5 सितंबर को आता है। तो यहाँ हमें निकालना क्या है कि स्वतंत्रता दिवस बुधवार को है और शिक्षक दिवस किस दिन को आएगा, यही हमें ज्ञात करना है। तो देखिए, ये अगस्त का महीना जो है, अगस्त का महीना 31 का होता है। तो अगस्त के महीने में के बचे दिन कितने हैं? 15 दिन यहाँ हो गए। इसके बचे वाले दिन कितने बचे दिन हैं? बचे दिन अगस्त के 16 हो रहे हैं। 16 दिन और 15 में जोड़ देंगे तो 31 का महीना हो जाएगा। और शिक्षक दिवस में सितंबर महीने में कितने दिन हैं? इस महीने के 5 दिन हैं। तो 16 और 5 कितना हो गया? 16 5 21 हो गया। ये 21 दिन हो गया। अब हमें इसका वार निकालने के लिए क्या करना है? एक सप्ताह के वार कितने होते हैं? एक सप्ताह के 7 वार होते हैं, अर्थात 7 दिन होते हैं। तो हमें करना क्या है? ये बचे वाले दिनों में 7 से हमें भाग देना है। अर्थात अगस्त महीने के कितने दिन बच गए हैं? 16 दिन बचे हैं। और सितंबर महीने में कितने दिन हो गए? 16 और 5 21 दिन हो रहे हैं टोटल। अब हमें करना क्या है? सप्ताह के 7 दिन होते हैं, तो 21 में हमें क्या करना है? 7 से भाग दे देना है। तो 7 त्रिक 21 होता है। घटाने का निशान लगा दिए, यहाँ 0। अब ये शेष फल जो है यहाँ 0 आ रहा है, अर्थात स्वतंत्रता दिवस भी बुधवार को ही आएगा। शेष फल 0 आ रहा है, इसीलिए वार भी वही वार होगा। शेष फल यहाँ 0 आने के कारण शिक्षक दिवस भी बुधवार को ही आएगा। तो इसमें पर्याय क्रमांक 3 जो है ये सही उत्तर है। यदि शेष फल में कुछ बचता तो जितना दिन बचता उसी को जोड़ करके बुधवार के आगे का दिन आता, परंतु यहाँ शेष फल 0 आ रहा है, इसलिए बुधवार जो है ये सही उत्तर है। और उत्तर पर्याय में हम 3 नंबर के गोले को इस तरह से रंग देंगे। तो इस तरह से इन प्रश्नों को हमें क्या करना है? ध्यानपूर्वक हल करना है। यहाँ हमने किया क्या? यहाँ हमने किया स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को आता है, तो अगस्त का महीना 31 दिन का होता है। तो 31 दिन में से 16 दिन बचे हुए हैं। 31 दिन में से 16 दिन बच गए। और यहाँ शिक्षक दिवस 5 सितंबर को आता है, तो सितंबर महीने का 5 दिन हमने ले लिया। सितंबर महीने के 5 दिन, और इसको हमने क्या किया? जोड़ दिया, 21 हो गया। और 21 में सप्ताह के 7 दिनों से हमने भाग दे दिया। तो भाग देने पे हमें शेषफल 0 मिल रहा है। 0 शेषफल मिलने के कारण वार का दिन वही होगा कि यदि स्वतंत्रता दिवस बुधवार को है तो शिक्षक दिवस भी बुधवार को आएगा। दिन दर्शिका के अंतर्गत प्रश्न क्रमांक 3 हम देखते हैं। प्रश्न है, देखिए, यदि 7 अप्रैल को गुरुवार है तो 15 अगस्त को कौन सा दिन होगा? अर्थात 7 अप्रैल को गुरुवार है तो 15 अगस्त को कौन सा वार होगा? इसमें 4 पर्याय हैं। पहला पर्याय है रविवार, दूसरा है सोमवार, तीसरा है मंगलवार और चौथा है गुरुवार।
रविवार, सोमवार, मंगलवार, गुरुवार, इन 4 में से कोई एक उत्तर क्या है, सही है। वही हमें क्या करना है, ढूंढना है। इसके पहले वाला सवाल मैंने जिस विधि से लगाया उसी विधि से इस सवाल को भी हमें हल करना है। तो 7 अप्रैल, अब अप्रैल का महीना कितने दिनों का होता है? अप्रैल का महीना जो है, अप्रैल का महीना 30 दिन का होता है। 30 दिनों का होता है अप्रैल का महीना। तो 30 में से हम 7 अप्रैल को गुरुवार आ रहा है, तो 30 में से 7 को हम निकाल दे रहे हैं। तो अप्रैल महीने में कितने दिन हो गए, कितने दिन बच रहे हैं? 23 दिन बच रहे हैं। अब अप्रैल के बाद कौन सा महीना आएगा? मई आएगा। मई में कितने दिन होते हैं? 31 दिन होते हैं। मई के बाद कौन सा महीना आएगा? जून आएगा। जून का महीना कितने दिनों का होता है? 31 दिनों का होता है। जून के बाद जुलाई महीना आता है। अब जुलाई का महीना देखिए 31 दिनों का होता है। और अगस्त, अब अगस्त महीने में कितने दिन हैं यहाँ ले रहे हैं हम? अगस्त अर्थात 15 अगस्त को कौन सा दिन होगा यही निकालना है। तो अगस्त के ये 15 दिन हो गए अगस्त महीना के। तो हमें करना क्या है, इन सारे दिनों को जोड़ देना है। अप्रैल महीना में 23 दिन, मई महीना के 31 दिन, जून महीने का 30 दिन, जुलाई महीने का 31 दिन और अगस्त का 15 दिन। इसको हम जोड़ दे रहे हैं। देखिए 5, 6, 7, 7, 3, 10, 10 के 0 हासिल 1, 2, 1, 3, 3, 3, 6, 6, 3, 9, 10, 11, 12, 13 हो गया। अर्थात ये 130 दिन हो रहा है टोटल। अब टोटल 130 दिन आ रहा है। अब हम जानते हैं कि एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं। एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। ये हमें याद रखना है कि एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। तो हमें करना क्या है, 130 दिनों में 7 से भाग दे देंगे हम। अब हम पहले भी हमने सवाल में इसी विधि को अपनाया। अब 7 का भाग देखिए यहाँ, 7 एकम, पहले 0 से 7 0 0 उतार दिए, 1 आया। फिर 7 एकम 7 और 13 में से 7 को घटाने पर देखिए 6 आ रहा है, 0 हो गया। ये 13 में से 7 को घटाने पर भाग यहाँ नहीं आ रहा है। इसको मिटा के मैं आपको भाग लगा के बता रहा हूँ। 130 में 7 का भाग देना है, क्योंकि सप्ताह के 7 दिन होते हैं। तो 7 एकम 7 हो गया। 13 में से 7 घटाने पे 6 आ गया। अब 7 का पहाड़ा हम 7 अठे 56 होता है, 7 नवा 63 होता है। तो 8 बार जाएगा, 7 अठे 56 हो गया। और 60 में से 56 को घटाना है, यहाँ हासिल लेगा 10, 10 में से 6 गया, 4 आ गया, 5 में से 5 गया 0। अब ध्यान से देखिए यहाँ शेष फल कितना बच गया। शेष फल यहाँ जो है 4 बच रहा है। ये 4 शेष फल आ रहा है यहाँ पर। अब 4 शेष फल आने की वजह से ये दिनों में कौन सा दिन होगा, हमें वो ध्यान देना है कि दिन कौन सा होगा। तो अप्रैल, 7 अप्रैल को बताए गए वार के बाद 4 वार आगे और गिन लेना है हमको। अब 7 अप्रैल को कौन सा दिन है? 7 अप्रैल को गुरुवार है। इससे हमको कितना दिन गिनना है? 4 वार और आगे हमको बढ़ा देना है। तो गुरुवार के बाद क्या होगा?
गुरुवार के बाद देखिए होगा शुक्रवार, फिर होगा शनिवार, फिर होगा रविवार। रविवार एक गुरुवार के बाद ये पहला दिन हो गया, ये दूसरा दिन हो गया, ये तीसरा दिन हो गया और चौथा दिन सोमवार हो जाएगा। यहाँ शेष फल 4 बचा है, तो 7 अप्रैल से हमें 4 दिन आगे और बढ़ाना होगा। तो 7 अप्रैल को गुरुवार है तो 4 दिन और आगे बढ़ा देना है। गुरुवार के बाद शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार, अर्थात पर्याय क्रमांक 2 जो है यह सही उत्तर है इस प्रश्न में कि यदि 7 अप्रैल को गुरुवार है तो 15 अगस्त को सोमवार दिन होगा। इस तरह से हमें क्या करना है, ऐसे प्रश्नों को हल करना है। पहले तो हमें उन दिनों को लिख लेना है कि 7 अप्रैल महीना में 7 अप्रैल को कितने दिन हो गए, उसमें अप्रैल महीना के 23 दिन, मई महीना का हमने लिखा 31 दिन और जून महीने का 30 दिन, जुलाई का 31, अगस्त का 15, सबको जोड़ लिया 130 आया। अब एक सप्ताह के 7 दिन होते हैं तो 130 में हमने 7 से भाग दिया, एक बार गया यहाँ, फिर 8 बार गया, शेष फल यहाँ 4 आ गया। तो जितना शेष फल आता है उसी हिसाब से हमें दिए गए दिन के बाद वो संख्या बढ़ाए। पहले प्रश्न में हमने देखा कि वहाँ शेषफल 0 आया था, तो 0 आने की वजह से दिन वही हो गया। इसके पहले वाले प्रश्न में यदि स्वतंत्रता दिवस बुधवार को है तो शिक्षक दिवस का वार कौन सा होगा, तो शिक्षक दिवस का भी वार बुधवार ही आया था। क्यों? क्योंकि वहाँ शेषफल 0 आया था, परंतु यहाँ शेषफल 4 आ रहा है। इसलिए 7 अप्रैल गुरुवार के दिन से, गुरुवार से हम 4 दिन और हमने आगे बढ़ा दिया, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार, यानी 4 दिन बढ़ाने के बाद हमें प्राप्त हो गया कि 15 अगस्त को सोमवार का दिन होगा। तो इस तरह से ऐसे प्रश्नों को हल करते समय हमें नियम और सूत्र के अनुसार हमें लगाना चाहिए। दिन दर्शिका के अंतर्गत प्रश्न तीसरा हम देखते हैं। 6 मार्च को बुधवार है तो 23 मार्च को कौन सा वार होगा। प्रश्न है 6 मार्च को बुधवार है तो 23 मार्च को कौन सा वार होगा। तो इसके उत्तर पर्याय है, देखिए पहला पर्याय है शनिवार, दूसरा है शुक्रवार, तीसरा है गुरुवार और चौथा है रविवार। यही हमें देखना है। अब मार्च महीना 31 का होता है, इसकी हमें जानकारी है। अब देखिए 6 मार्च से लेकर के 23 मार्च तक कितने दिन होते हैं। तो इसको हमें 23 में से यदि हम 6 को घटा दे रहे हैं तो हमें 13 में से 6 को घटाएं 7 आ गया और एक, अर्थात ये 17 दिन हो गए। क्योंकि 6 मार्च को हम यहाँ छोड़ देंगे, 6 मार्च को हमको जानकारी है बुधवार का दिन है, तो ये 17 दिन हो जा रहे हैं। अब हमें क्या करना है, सप्ताह के 7 दिन होते हैं तो 17 में हम यदि 7 का भाग दे रहे हैं तो 7 दूनी 14 हो जा रहा है और इसको 7 में से 4 को घटा दिए 3, अर्थात शेषफल यहाँ 3 बच जा रहा है। अर्थात 6 मार्च को बुधवार है, 6 मार्च को जब बुधवार है, बुधवार है तो बुधवार से 3 दिन और हमें बढ़ा देना है क्योंकि यहाँ शेषफल 3 आ रहा है। तो बुधवार के बाद ये गुरुवार हो गया और ये शुक्रवार हो गया। गुरुवार शुक्रवार ये पहला दिन हो गया, ये दूसरा दिन हो गया,
और फिर ये तीसरा शनिवार हो गया, अर्थात 23 मार्च को शनिवार का दिन होगा। 23 मार्च को शनिवार होगा। जब 6 मार्च को बुधवार है तो 23 मार्च को कौन सा वार होगा? शनिवार होगा। पर्याय क्रमांक पहला जो है ये इसका सही उत्तर है। और इस प्रश्न को ऐसे न लगा करके हम सीधे भी लिख सकते हैं कि 6 मार्च से लेकर के 23 मार्च तक के दिनों को हमने फटाफट लिख लिया ऐसे 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 और 23 हमने लिख लिया। अब यहाँ हमको इस दिन की जानकारी है कि 6 मार्च को क्या है? बुधवार है। 6 मार्च को बुधवार है। अब देख लिए कितना दिन बच रहा है। यहाँ बुधवार के बाद गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार। यहाँ रविवार आ गया, फिर सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार यहाँ आ गया। फिर देखिए सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, अर्थात ये यहाँ शनिवार आ रहा है। इस तरह से भी हम इस प्रश्न को 6 मार्च को बुधवार है तो 23 मार्च को शनिवार का दिन आएगा। इस तरह से भी हमें इस प्रश्न का उत्तर मिल जा रहा है। और कितने दिन हो रहे हैं, दिनों की संख्या हम गिन ले रहे हैं तो 23 मार्च, 23 में से 6 को हमने घटा दिया, 17 दिन हो गया। और 17 में जब हम 7 का भाग दे रहे हैं तो शेषफल 3 बच रहा है। शेषफल 3 बचने पर बुधवार से आगे 3 दिन बढ़ा दे रहे हैं तो गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, वहाँ भी उत्तर प्राप्त हो रहा है। तो इस तरह से कैलेंडर या दिनदर्शिका से संबंधित प्रश्नों को हमें सोच समझ करके, नियम का उपयोग करके हमें इस प्रकार के प्रश्नों को हल करना रहता है। तो आप क्या करिए, इस वीडियो के माध्यम से दिनदर्शिका के दिए गए प्रश्नों को, पर्याय को सही से चुनिए, प्रश्नों को पढ़िए और इस प्रश्न का उत्तर हमें प्राप्त हुआ है। उत्तर में पर्याय क्रमांक पहला इस तरह से हमें रंगना रहता है। तो इस वीडियो के माध्यम से आप दिनदर्शिका या कैलेंडर से संबंधित दिए गए प्रश्नों को हल करिए, लगाइए तथा मेरे आगे आने वाले वीडियो के लिए आप मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद सभी को।